हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको नेटफ्लिक्स सीरीज क्लास के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सब छोड़ छाड़ इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस सीजन के 8 एपिसोड है। एपिसोड स्टार्ट होता है सुहानी आहूजा के मर्डर से। पुलिस पूछताछ करती है, तभी स्टार्ट होती है इस मर्डर से पीछे की स्टोरी। 3 मजदूर वर्ग के छात्र धीरज, सबा और बल्ली को दिल्ली के रईस लोगों के बच्चों के स्कूल हैम्पटन इंटरनेशनल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि उनका पिछला स्कूल रहस्यमय तरीके से आग में जल गया था। स्कूल जाने पर दूसरे स्टूडेंट्स द्वारा इन तीनों का उनके लुक्स और फाइनेंशियल कंडीशन का मजाक उड़ाया जाता है। धीरज को विशेष रूप से वीर ने चुना है, जिसके पिता सूरज आहूजा प्रॉपर्टीज नामक एक बिल्डिंग कंपनी के मालिक है। वीर की बहन सुहानी धीरज को पसंद करने लगती है। सबा को मुस्लिम होने के कारण नफरत भरी टिप्पणियां मिलती है और प्रिंसिपल द्वारा स्कूल में उसके हिजाब पहनने पर रोक लगा दी जाती है। बल्ली को उसके अधिक बोलने वाले स्वभाव के कारण अन्य छात्रों द्वारा नीचा दिखाया जाता है, लेकिन वो प्रिंसिपल के बेटे ध्रुव से दोस्ती करता है और ड्रग डीलर फारूक के माध्यम से ड्रग्स लेने में मदद करता है, जो सबा का भाई भी है। इस बीच धीरज के भाई नीरज को आहूजा प्रॉपर्टीज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद जेल से रिहा कर दिया जाता है। उधर स्कूल में सबा वीर और याशिका को कार में मस्ती करते हुए पकड़ लेती है। याशिका सबा को नोटिस करती है और चिल्लाती है। अगले दिन सभी छात्र आहूजा द्वारा आयोजित एक पार्टी में शामिल होते हैं, जहां याशिका सबा से बदला लेने के लिए वीर को सबा से झूठा प्यार करने के लिए कहती है और साथ में सबा की वर्जिनिटी लेने और उसे मोबाइल में रिकॉर्ड करने की चुनौती देती है। उधर ध्रुव फारूक को पसंद करने लगता है और नशे में फारूक से मिलने के लिए मैसेज करता है। कोयल बल्ली को बहकाती है और उसके साथ संबंध बनाती है। उसका प्रेमी शरण उन्हें ढूंढता है, लेकिन दोनों को साथ देखकर कुछ कहता नहीं है। इस बीच धीरज सुहानी के साथ डांस करता है, जो बाद में अपने माता पिता के साथ पिछले साल हुई किसी चीज के बारे में बहस करता है। वर्तमान में सुहानी की पार्किंग में हत्या करने का खुलासा हुआ है और पुलिस सब दोस्तों से पूछताछ कर रही है। दूसरे एपिसोड में आप देखेंगे कि क्लास में एक प्रोजेक्ट के दौरान सबको पार्टनर्स बनाने होते हैं। सुहानी धीरज को अपना पार्टनर बनाती है और वीर सबा को अपना पार्टनर बनाना चाहता है, लेकिन सबा उसको मना कर देती है। फिर भी सबा के पास कोई ऑप्शन नहीं होती। सुहानी और धीरज साथ में प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और उधर वीर सबा की चिड़चिड़ाहट के लिए उसका पीछा करना बंद नहीं करता है। वीर सबा की इच्छा के विरुद्ध सबा के घर चला जाता है और उसके मुस्लिम माता पिता से अपना परिचय देने का प्रयास करता है, लेकिन उसके पिता वीर को घर से चले जाने के लिए कहते हैं। सबा वीर को बाहर ले आती है और उसे जाने के लिए कहती है। उधर नीरज ने धीरज को बताया कि उनके पिता पर चौधरी का 15 लाख रुपए का बकाया है और अब वो हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है। नीरज धीरज को सुहानी के घर से पैसे चुराने के लिए कहता है, लेकिन धीरज को गलत लगता है। उधर कोयल शरण को बल्ली के साथ चलने के लिए मना लेती है। शरण को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कोयल और बल्ली के साथ रहने में। वर्तमान में पुलिस की सब दोस्तों के साथ सुहानी के कत्ल के बारे में पूछताछ जारी रहती है। तीसरे एपिसोड में आप देखेंगे कि याशिका को पता चलता है कि सबा को वर्ल्ड स्टूडेंट फोरम के लिए चुना गया है। बल्ली की पार्टी में धीरज सुहानी के लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता था, लेकिन वो ड्रिंक करने के बाद होश में नहीं रहता और उसको मौका नहीं मिलता। उधर वीर को पता चलता है कि उसकी बहन सुहानी भी बल्ली की पार्टी में है, तो वो उसको ढूंढने आ जाता है। हालांकि अपनी बहन को खोजते हुए वीर सबा के साथ पार्टी में जाता है, जहां सबा नशीला ड्रिंक पीती है और नशे में धुत हो जाती है। ध्रुव बल्ली की पार्टी में शामिल होता है, जहां वो वीर के गुस्से करने पर फारूक के साथ हो जाता है। जहां धीरज नशे में धुत होता है, वहां सुहानी और नीरज उसके घर जाने का फैसला करते हैं, जहां सुहानी के साथ यौन संबंध बनाने के बाद नीरज पैसे चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वीर और सबा के घर आ जाने से उसको मौका नहीं मिलता। नशे में होने पर सबा वीर को अपने साथ पूल में तैरने के लिए कहती है। वीर चाहता तो इस वक्त याशिका के चैलेंज को पूरा कर सकता था, लेकिन वो सबा को पसंद करने लगा था और उसकी स्थिति को महसूस करते हुए उसने मना कर दिया और उसे घर ले जाने के लिए कैब बुलाई। पुलिस ने बल्ली की पार्टी पर छापा मारा और ड्रग्स मिलने पर सबको अरेस्ट कर लिया। ड्रग्स सप्लाई करने के लिए पुलिस ने फारूक को बहुत पीटा, ध्रुव को पैसे देने के लिए मजबूर किया। अगले दिन स्कूल में याशिका सबा और वीर को दोस्ताना होते हुए देखती है। जेलसी की वजह से वो सबा को बताती है कि वीर ने सबा की वर्जिनिटी लेने के लिए प्लान किया था। सबा ये सुनकर वीर से गुस्सा होकर चली जाती है। उधर कोयल, शरण और बल्ली एक साथ सेक्स करना शुरू कर देते हैं। चौथे एपिसोड में आप देखेंगे बार बार धमकी मिलने के बाद नीरज को कर्ज चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। चौधरी नीरज को पैसे के बदले एक सौदा करने को कहता है। चौधरी नीरज को किसी को मारने के लिए कहता है। नीरज उसको मारने जाता है, लेकिन उसको पता चलता है कि वो इंसान धीरज के पुराने स्कूल का चपरासी है, जिसके पास आहूजा प्रॉपर्टीज के खिलाफ सबूत है। तो वो उसको मारता नहीं है और शहर छोड़ने को बोल देता है। उधर ध्रुव ने वीर को बताया कि वो एक गे है। ये सुनकर वीर ध्रुव को गले लगा लेता है और उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है। वीर सबा को गिफ्ट देकर उससे माफी मांगता है, लेकिन सबा उसका गिफ्ट वापस कर देती है। जबकि सुहानी धीरज के साथ अपना काला अतीत साझा करती है। सुहानी बताती है कि पिछले साल उसने मयंक तनेजा को पसंद करना शुरू किया था, जिसने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें ली और तस्वीरों को लीक कर दिया, जिससे वीर और उसके दोस्तों ने उसे लगभग पीट कर मार डाला।
5वें एपिसोड में आप देखेंगे स्कॉलरशिप पाने के लिए याशिका अपने टीचर को रिश्वत देती है कि अगर वो उसको स्कॉलरशिप दिलवाते हैं तो वो अपने कनेक्शंस की हेल्प से टीचर की प्रमोशन करवा सकती है। इस बीच वीर सबा से माफी मांगने की कोशिश करता है। ध्रुव ने फारूक को बताया कि वो वास्तव में स्विमिंग पसंद नहीं करता है, उसने बस अपने पिता की वजह से स्विमिंग को ज्वाइन किया है। फारूक भी बहुत परेशान होता है क्योंकि वीर ने सबा को फारूक के बारे में बता दिया था कि वो गे है और एक ड्रग डीलर है, जिसकी वजह से सबा फारूक की आना सुनी हो जाती है। उधर शरण भी बल्ली को पसंद करने लगता है। कोयल के जाने के बाद बल्ली जकूजी में शावर लेता है तो शरण बल्ली को न्यूड देखकर फीलिंग लेने लगता है। शरण को बल्ली के साथ देखकर कोयल चौंक जाती है। दूसरी तरफ सुहानी नीरज को ढूंढती है और पैसों के लिए कालरा के डायमंड वाले फोन कलेक्शन को चुराने में उसकी और उसके भाई की मदद करती है। एपिसोड 6 में आप देखेंगे नीरज सुहानी के बताए प्लान के मुताबिक कालरा के घर से हीरो वाले मोबाइल की कलेक्शन को चोरी कर लेता है। कोयल और उसका परिवार चोरी हुए फोन के डेटा लीक से परेशान है और नीरज को ये भी पता चलता है कि उसका चुराया हुआ फोन उसकी सोच से कहीं ज्यादा कीमती है। सुहानी स्कूल में ड्रग्स के साथ पकड़ी जाती है। स्कूल में सबको पता चल जाता है कि सबा का भाई ड्रग डीलर है। ड्रग की ओवरडोज से सुहानी बेहोश हो जाती है तो नीरज और धीरज सुहानी को डॉक्टर के पास लेकर आते हैं। डॉक्टर ने खुलासा किया कि सुहानी प्रेग्नेंट है, जिसके कारण धीरज नीरज से दुश्मनी करने लगा। नीरज और सुहानी एक साथ भागने की योजना बनाते हैं। उधर फारूक के परिवार को उसके ड्रग्स के कारोबार के बारे में पता चलता है। परिवार सबा पर चिल्लाता है क्योंकि उसको पहले से इसके बारे में पता था। सबा सुहानी पर अपना और अपने भाई का जीवन बर्बाद करने का आरोप लगाती है। इसी बीच कोयल को फोन के गायब होने में सुहानी पर शक होता है। वो सुहानी को फोन वापस देने को बोलती है, लेकिन सुहानी उसे कोई जवाब नहीं देती। कोयल बल्ली को मोबाइल फोन ढूंढने के लिए मदद करने के लिए बोलती है। एपिसोड 7 में आप देखेंगे याशिका वीर से स्कॉलरशिप पाने में मदद करने के लिए कहती है क्योंकि वो अकेली रह जाती है और उसके माता पिता उसके साथ नहीं होते। सुहानी धीरज के साथ अपनी दोस्ती सुधारने की कोशिश करती है क्योंकि सुहानी धीरज को अपना अच्छा दोस्त मानती है। उधर फारूक की सगाई के बारे में जानने के बाद ध्रुव अपने पिता के खिलाफ खड़ा हो जाता है और अपने पेरेंट्स को अपनी जिंदगी की सच्चाई बताता है, जिसे सुनकर उन्हें बहुत धक्का लगता है। सुहानी के गर्भवती होने के बारे में वीर को पता चलने के बाद हिंसक विवाद छिड़ जाता है। वीर अपने दोस्तों के साथ नीरज को मारने के लिए उसके मोहल्ले में चला जाता है, जहाँ पर बहुत झगड़ा होता है। पुलिस आने पर सब भाग जाते हैं। उधर कोयल शरण को अपनी लाइफ से निकाल देती है तो गुस्से में शरण बल्ली के पास चला जाता है और बल्ली को सीड्यूस करता है। बल्ली शरण का एक आपत्तिजनक वीडियो बनाकर लीक कर देता है, जिसमें शरण बल्ली के प्राइवेट पार्ट को छेड़ रहा होता है। वीडियो वायरल होने से शरण को बहुत धक्का लगता है। वर्तमान में पुलिस की पूछताछ में धीरज ने नीरज पर सुहानी के मर्डर का इल्जाम लगाया क्योंकि उसने नीरज को सुहानी की लाश के पास देखा था। लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि सुहानी की मौत के आसपास की परिस्थितियों का पता चलता है। हैम्पटन की स्थापना दिवस पार्टी में स्कॉलरशिप यशिका और सबा की बजाय सुहानी को मिल जाती है। इसी बीच नीरज और सुहानी भागने का प्लान बनाते हैं। उसी रात शरण कोयल को दोबारा पाने के लिए और अपनी योग्यता साबित करने के लिए सुहानी के साथ कालरा के फोन कलेक्शन को लेकर बहस करने लगता है। बहस के दौरान शरण ट्रॉफी से अनजाने में सुहानी की हत्या कर देता है और फोन कलेक्शन वाला बैग ले लेता है। शरण की शर्ट खून के साथ रंगी होती है। तभी वो कोयल के पास जाता है और उसको मोबाइल वाला बैग दे देता है और कहता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। हालांकि कोयल शरण को एनकरेज करती है और स्थिति को संभालने के लिए उसके पिता कालरा को बुलाती है। इसी दौरान पूछताछ के बाद पुलिस ने नीरज को गिरफ्तार कर लिया। बाद में नीरज को जिस जेल में रखा गया था वहां नीरज को ना पाकर धीरज निराश हो जाता है। इस बीच कोयल और शरण को ब्लैकमेल करने वाले संदेश मिलते हैं जो उन्हें जाने अनजाने बल्ली द्वारा भेजे जाते हैं। बल्ली ने कोयल और शरण को हत्या के बाद खून भरी शर्ट में देखा था, तो अभी नीरज को सुहानी के कत्ल की सजा मिल रही है जो उसने किया ही नहीं। यहीं पर इसका ये सीजन खत्म हो जाता है। आस करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलते हैं इसके अगले सीजन में।